सुपर वो सेंटिमेंट है। लेकिन सेकेंड फेज में आप देखिए कि बहुत जगह साउथ 24 परगना 30% से ऊपर मुस्लिम आबादी है। एक तो डर होता है सीपीएम पार्टी का, बंगाल पुलिस के प्रोटेक्शन का उन गुंडों को, और जहां भी 30% से ऊपर मुस्लिम आबादी है वहां हिंदुओं की बॉडी लैंग्वेज आप जाके देख लीजिए। साउथ 24 वर्धमान में सीट आपका बढ़ेगा, क्योंकि वो स्थिति नहीं है इस बार। वो गुंडागर्दी, आपकी दुविधा यह है कि अभी भी लोगों ने जाकर के जो डालना भी चाहते थे बीजेपी को, जाके डाला कि नहीं नो डाला? टू ममता क्या पूरी तरीके से यस टू बीजेपी हुआ? वही डर के मारे लोग घर तो नहीं बैठ गए। वही मेरा एक इतना ही, वो अभी भी उसका आपको पूरा जवाब सांगठनिक नहीं मिला। मजबूती और कंसोलिडेटेड मुस्लिम वोट ममता के पास है। देखिए, इसलिए मैं ये इलेक्शन क्लोज मानता हूं। देखिए, एक खबर मैं आपको भी देता हूं। पहले तो हमने, आप सबने कई जगह वो खबर देखी थी हमारे यहाँ भी कि पोलिंग के दिन जो है बीजेपी की ईवीएम पर बीजेपी के निशान के ऊपर टेप लगा दिया था। ऐसी कई जगहों से खबरें आई थी। तो कई जगहों पर रीपोलिंग के ऑर्डर दे दिए गए। मतलब इस वो चीज़ें जो भी रिपोर्ट हुई हैं उन सब पर एक्शन लिया जा रहा है। एक तो ये आपने देखा होगा। दूसरा, आपने कल से देखा होगा ममता बनर्जी कितनी दौड़ भाग कर रही हैं। रात को ईवीएम स्टोर रूम में, स्ट्रांग रूम में पहुंच जाना, वहाँ 3-4 घंटे उनका जा करके बैठे रहना, पोलिंग के दिन बूथ बूथ घूमते रहना। तो ममता बनर्जी परेशान है। उनको इतना परेशान लोगों ने कभी देखा नहीं। लेफ्ट वाले भी कमेंट कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि हमने ममता बनर्जी को ऐसा तो कभी नहीं देखा, इतनी खलबली मची हुई तो कभी नहीं देखी। तो इससे क्या जवाब नहीं मिल जाना चाहिए इनकी बात का, जो दुविधा भी उनके मन में? आश्चर्य है मुझे, संजय को नहीं मिला, ममता बनर्जी को मिल गया कि वो चुनाव हार चुकी हैं। हार रही है नहीं, हार चुकी हैं, ये ममता बनर्जी को समझ में आ गया। देखिए, जो जन नेता होता है ना, उसको पब्लिक पल्स का बहुत अच्छा पता होता है। वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, वो अलग बात है। 2004 के चुनाव में अटल जी ने 20 चुनाव में कह दिया था कि नहीं लौट रही है सरकार। अच्छा, तो ऐसे लोगों को लंबा अनुभव है, 25 साल, 30 साल, 40 साल देख रहे हैं कि कैसे रिएक्ट करता है वोटर, तो क्या नतीजा आता है, किस तरह का उत्साह हमारे कार्यकर्ता और नेताओं में है, किस तरह का लोगों में है। जब ये स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आने लगता है ना पब्लिक का, तब वो तय करता है मतलब कि अब चेंज हो रहा है। फिर उसमें आपको केवल वहां पर मौजूद रहना पड़ता है, मतलब वहां से गायब ना हो जाए, ये जरूरी होता है। 21 और 26 में अंतर यह है कि वहां मौजूद रहने के बावजूद बीजेपी के कैडर के लोगों को भरोसा नहीं था। एक चीज कि अगर आप हार गए तो क्या हमारी सुरक्षा कर पाएंगे, उसका जवाब हाँ में नहीं मिला उनको कभी, और वो साबित भी हो गया 2021 के बाद। इस बार इस तरह का डर नहीं, वो डर निकल गया है कि हिंसा होगी। हिंसा इतनी देख चुके हैं कि मतलब वो जो कहते हैं ना कि एक हद के बाद जो है दर्द दवा बन जाता है, वो स्थिति है पश्चिम बंगाल में कि जो भी हो बदलना है, परिवर्तन जरूरी है। अब उस सबके अपने अपने कारण हैं। कुछ कारण जो है वो कॉमन है, बाकी ज़्यादातर लोगों के मतलब महिलाओं से बात कीजिए तो महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, युवाओं से बात कीजिए तो रोज़गार का मुद्दा है, दूसरे लोगों से बात कीजिए तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उसका मुद्दा है। लेकिन कुल मिलाकर उसका जो निचोड़ निकलता है कि ममता बनर्जी के बस का नहीं है। हमने 15 साल देख लिया जी, ये कुछ नहीं कर पाई। जो हम चाहते हैं उस दिशा में बढ़ती हुई भी नहीं दिख रही है। जनता ऐसी भी पार्टी को, सरकार को फिर से मौका देती है जिसके बारे में उसकी ये धारणा बने कि नहीं ये करना चाहती है और करना चाहते हैं और उस दिशा में बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी के 15 साल के राज के बाद लोगों को हो गया कि इनके बस का नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में करके दिखाया है। प्रधानमंत्री की जो क्रेडिबिलिटी है, उसके अलावा जो राज्य सरकारें हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो आंखों से देख रहे हैं लोग कि कैसे बदल रहा है। बीजेपी रूल जो स्टेट है, उसके अलावा भी दूसरे स्टेट भी, उनमें कितना बदलाव आ रहा है।